कि बेटियों के लिए अगर लड़का देखने जाओ, बेटियों के लिए अगर लड़का देखने जाओ तो भले ही कार ये जीवन अधूरा मेरा श्याम बिन है, किसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें हमने हर दुख और सुख में पुकारा। मेरी जिंदगी श्याम को थामने दो, मेरी जिंदगी श्याम को थामने दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। आवाज लगा रही है ये कृष्ण, आपसे मैं सिर्फ और सिर्फ विवाह कर सकती हूं, बाकी कोई जीवन में मुझे अच्छा नहीं लगता। या जब रोई है, रोते रोते रुक्मिणी सो गई, भगवान ने रात्रि में सपना दिया, अरे ओ देवी क्यों रोती है, परेशान न हो तो मुझे एक पत्र भिजवा देना किसी के भी हाथों, मैं उसी पत्र के आधार पर तुझे लेने आ जाऊंगा। जब रोई है, सुबह हुआ, रात भर तो कृष्ण के साथ रही, सुबह कोई दिखाई नहीं दिया तो सहेलियों से बैठ के बोली, अरे ओ दीदी रात भर तो कृष्ण के साथ रही, अब एक पल नहीं कट रहा है। इधर रुकुम जो है वो शिशुपाल के लिए पत्र लिखला, सादर प्रणाम। आगे समाचार ये है कि मेरी बहन की शादी है, आप हमारे यहाँ सादर आमंत्रित हैं और निवेदन है कि आप ऐसे ही नहीं मेहमान बन के नहीं आएंगे, आप दूल्हा बन के आएंगे। हमारी बहन के साथ में आपको ही विवाह करना है और बहुत होशियारी से आना, क्योंकि यहाँ मथुरा का कृष्ण आ सकता है। पत्र लिखा, पत्र जो है वो नाई और ब्राह्मण को दिया। नाई ब्राह्मण जब वो चिट्ठी को लेके चले तो सबसे पहले शिशुपाल ने नाई और ब्राह्मण के सिर काट के रख लिए और भाभी को जवाब दो कि हमें बारात लेके जाना है, जो भी रस्म होती है उसे पूर्ण तरीके से निभाओ। भाई बोला, देवर कहाँ जा रहे हो? बोले विवाह करना है रुक्मिणी से।
बोले आप नहीं समझ रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपका विवाह नहीं हो सकता। बोले ऐसे आप कैसे बोल सकती हो? पटा पे पैर रखो, सामने से छींक हुई, पैर फिसला, शिषपाल गिर पड़े। लड़कियां ताली बजा के हंसने लगी। शिषपाल बोले हंस क्या रही हो? अरे बावरी हो, ये गिरना उठना तो लगा ही रहता, आप गीत गाओ। लड़कियां बोली ये दुष्ट नहीं मानेगा, आप एक काम करो, आराम से इसको तैयार करो। तो भाभी तैयार कर रही, लेकिन मान नहीं रहे, बड़े जिद्दी हैं, कुछ लोग नहीं मानते। काजर लागी दिन भूप के नैन दिखाई ओ बट्टा, कछु ठाड़ी गाय रहेंगी, मचाए रहेंगे अल्लाह। करे दो मोर उतारे, रही उच्चारे धरो नहीं माधुई दूल्हा एक नारे पर रट्टा। माधुई दूल्हा एक नारे पर रट्टा। मान जाओ, लेकिन कुछ युवा होते हैं ना, मतलब जिनको एकदम सब कुछ पर्याप्त रहे, किसी भी चीज की कमी न हो, पूर्ण तरीके से संपन्न है। कुछ चीजें उन पे कितनी भी आप थोपो वो मानेंगे नहीं। असगुन कई प्रकार के होते हैं। आप घर से निकले और सर्प रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया। बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होगा जरूर। आप घर से निकले, दो बैल आपस में आपको लड़ते हुए मिल जाएं घर से निकलते थोड़ी आगे, तो समझ लेना कि अपशगुन हो गया। आप घर से निकले और आपकी चौखट पे बाहर निकलते ही दो स्वान कुत्ते आपस में लड़ जाएं तो समझ लेना अपशगुन हो गया। और आप घर से निकल रहे हैं, परीक्षित, आप घर से निकले और कोई फूलों का भरा पात्र लेकर के निकल रहा है तो आप ये समझ लेना कि काम पूर्ण हो गया। दूध का भरा पात्र लेकर के अगर कोई निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। अगर आप घर से किसी काम से जा रहे हैं, सुबह सुबह मंदिर से घंटे घड़ियालों की आवाज आ रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, किसी तेजस्वी संत के दर्शन हो रहे हैं, तो आप समझ लेना काम पूर्ण हो गया। और अगर आप घर से निकलते हो, कोई भी व्यक्ति आरती करके, घर का सदस्य आपको आरती सामने लेकर के निकल रहा है तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। माताओं, एक बात बताइए, घर की पहली रोटी किसकी होती है? हैं? गाय की। सबसे बाद वाली है? अच्छा, तो गाय को तो सब देती होंगी, देती हो सब? ठीक है, गुड। अच्छा, तो जैसे मान के चलो कुत्ते की रोटी तो बहुत बड़ी होती है, मतलब 4 रोटी की एक रोटी बना दो, बड़ी सी खूब मोटी सी। सोचो कि कहाँ 4 रोटी कुत्ते के लिए बनाए, इससे बढ़िया एक ही बना दो। कुत्ता आएगा तो डाल देंगे, अपना आराम से बैठ के खा लेगा। बाई चांस कुत्ता ना आए और वो रोटी अकेली बच जाए और आप भी भूखी बैठी हो, सुनो ध्यान से, बाई चांस कुत्ता ना आए और आप भूखी बैठी हो, घर में रोटी भी बचे ना, तो फिर आप क्या करोगे? खुद ही खा लियो ना, हैं? वो कोई धोखे से पूछी लेवे ना कि तुमने रोटी खाई ली, तुम्हारी कसम खाते एक ही खाई है, अब तुमने 4 की एक पहले से ही खाई है ना। तो और सबसे पहली बात, आपने हिस्सा किसका खाया? हैं? अकल कैसी होगी? बोलिए गोविंद भगवान की। मैंने तो नहीं बोला। माताएं कुछ घर में काम ऐसे करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस रहते। पहला,
माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, घर में साय काल बेला में सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चौथा, अभी गर्मी पड़ रही थी तब तक माताओं का, कुछ माताएं होती जो शाम को आटा ज्यादा लग जाए तो फ्रिज में रख करके उसकी सुबह रोटियां बना के खा लेती हैं। ऐसा मैं नहीं, विद्वान कहते हैं कि शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है, इसकी उसकी सुबह रोटियां बना के नहीं खानी, ना पति और ना बच्चों को खिलानी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब से फ्रिज आया, पहले हमारे बुजुर्गों को पता है कि गागर में पानी भरा जाता था, है ना। आज भी आप मिट्टी की हांडी में दाल बनाना, वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो। कुकर में दाल बनाना, कुकर वाली दाल सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगेगी। कुकर तो सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा।